1990 की दहाई में लता मंगेशकर की उम्र 60 साल से तजावुज़ कर चुकी थी, लेकिन उनकी आवाज़ का जादू अब भी बरकरार था। मौसीकी की दुनिया बदल रही थी, नए गुलकार सामने आ रहे थे, नए अंदाज के गाने मकबूल हो रहे थे, मगर लता मंगेशकर का मकाम आज भी सबसे मुनफरिद था। इस दौर में उन्होंने नौजवान मौसीकारों के साथ भी काम किया। ख़ास तौर पर AR रहमान ने उनकी आवाज़ को अपनी धुनों में इस्तेमाल किया और एक नई नस्ल ने भी लता के गानों को बेहद पसंद किया। 1994 में रिलीज़ होने वाली फिल्म हम आपके हैं कौन के गाने जैसे डीडी तेरा देवार दीवाना और दीगर नगमे पूरे बरसगीर में बेहद मकबूल हुए। एक बार फिर साबित हो गया कि वक्त बदल सकता है, लेकिन अजीम आवाज़ की कदर कभी कम नहीं होती। लता मंगेशकर सिर्फ अपनी आवाज़ ही नहीं बल्कि अपने उसूलों के लिए भी मशहूर थी। वो हमेशा फ़नकारों के हुकूक की हिमायत करती थीं और चाहती थीं कि गुलकारों को उनके काम का मुनासिब मुआवज़ा और एहतराम मिले। उनकी कोशिशों से मौसीकी की सनत में कई मस्बत तब्दीलियाँ आईं। सन 2001 में उन्हें भारत का सबसे बड़ा शहरी एज़ाज़ भारत रत्न दिया गया। ये एज़ाज़ सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिन्होंने अपने शोबे में गैर मामूली खिदमात अंजाम दी हो। ये लम्हा सिर्फ लता के लिए नहीं बल्कि पूरी मौसीकी की दुनिया के लिए फ़ख्र का बायस था। इस मौके पर दुनिया भर के फ़नकारों, मौसीकारों और मदाहों ने उन्हें मुबारकबाद दी। कई लोगों ने कहा कि ये एज़ाज़ लता मंगेशकर को नहीं मिला बल्कि इस एज़ाज़ की इज़्ज़त बढ़ गई है। शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने के बावजूद लता हमेशा आजिज़ी से पेश आती थीं। वो नए गुलकारों की हौसला अफजाई करतीं, उनकी रहनुमाई करतीं और उन्हें मेहनत और दयानतदारी का सबक देतीं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों गाने रिकॉर्ड किए। मुख्तलिफ़ अंदाज़ों के मुताबिक उन्होंने 30 से ज़ायद ज़बानों में हज़ारों नग़मे गाए, जिनमें फ़िल्मी गाने, ग़ज़लें, भजन, कौमी नग़मे और इलाक़ाई मौसीकी शामिल थी। अगरचे उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन वो अपने ख़ानदान के बहुत करीब रही। अपनी बहनों, भाई और भतीजे भतीजियों से उनका गहरा ताल्लुक़ था और वो अक्सर कहती थी कि उनका ख़ानदान ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वक्त के साथ उन्होंने फ़िल्मों में गाना कम कर दिया, लेकिन जब भी कोई ख़ास गाना रिकॉर्ड करती, वो फ़ौरन लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाता। उम्र के आखिरी बरसों में भी वो मौसीकी सुनती रही, नौजवान फ़नकारों की हौसला अफजाई करती रही और अपने मदाहों से राब्ते में रही। फिर साल 2022 आया। जनवरी में उनकी तबीयत ख़राब हुई और उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। कई हफ्तों तक डॉक्टरों ने उनका इलाज किया, मगर 6 फरवरी 2022 को ये अजीम आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। उनके इंतकाल की खबर सुनते ही लाखों मदाह गम में डूब गए। फ़नकारों, सियासतदानों और दुनिया भर के लोगों ने उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया। उनकी आखिरी रसूमात सरकारी एज़ाज़ के साथ अदा की गईं, जो उनके अजीम मकाम का सबूत था। आज भी जब लग जा गले ए मेरे वतन के लोगों या उनके दीगर लाजवाल नगमे बजते हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे लता मंगेशकर की आवाज़ आज भी हमारे दरमियान जिंदा है। उन्होंने साबित किया कि असल अज़मत दौलत या शोहरत में नहीं बल्कि मेहनत, आजिज़ी, लगन और अपने फ़न से मोहब्बत में होती है। उनकी ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि अगर इंसान अपने ख्वाब पर यकीन रखे, मुश्किलात का डट कर मुकाबला करे और मुसलसल मेहनत करता रहे, तो वो एक दिन तारीख़ का हिस्सा बन सकता है।